हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी। एक अमीर व्यापारी की 3 बेटियां थीं। छोटी वाली को लिटिल ब्यूटी कहा जाता था। वह सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर है। एक दिन व्यापारी शहर गया। वापस आते समय वह रास्ता भटक गया और किले में पहुंच गया और वहां शरण ली। अगली सुबह रास्ते में उसने लिटिल ब्यूटी के लिए बगीचे से एक सुंदर गुलाब तोड़ लिया। अचानक एक जानवर प्रकट होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फूल चुराने की? तुम इसके लिए मर जाओगे। व्यापारी ने दया की भीख मांगी। यदि वह अपनी बेटियों में से एक को उसके साथ रहने के लिए भेजने का वादा करता है तो जानवर उसे जाने देने के लिए सहमत हो जाता है। व्यापारी अनिच्छा से सहमत हो गया और घर लौट आया। कहानी सुनकर लिटिल ब्यूटी जाने के लिए तैयार हो गई। वह महल पहुंचती है और जानवर से मिलती है। उन्होंने पूछा कि क्या वह अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ, ब्यूटी ने कहा। जानवर आनंदित हुआ। वह उसे सहज होने और जगह का पता लगाने के लिए कहता है। लिटिल ब्यूटी अपने लिए किताबों और संगीत वाद्ययंत्रों से सुसज्जित एक खूबसूरती से सजाए गए कमरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह बहुत खुश थी। लिटिल ब्यूटी जानवर के साथ रहना शुरू कर देता है। वे एक दूसरे की साथ बिताने का आनंद लेने लगे। 3 महीने बीत गए। एक दिन लिटिल ब्यूटी अपने पिता से मिलना चाहती थी। जानवर सहमत हो गया, लेकिन उसने उससे 1 सप्ताह में वापस आने का वादा किया। लिटिल ब्यूटी मान गई और खुशी खुशी अपने पिता के घर चली गई। जल्द ही सप्ताह खत्म हो गया। ये कुछ देर के लिए रुका, लेकिन एक रात उसे सपना आया कि जानवर ने उसे खो दिया है और वह मरने वाला है। डरी हुई और चिंतित वह महल में वापस गई। उसने उसे बगीचे में देखा, लगभग मर रहा था। लिटिल ब्यूटी ने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। वह फूट फूट कर रोने लगी। कृपया अपनी आंखें खोलो, तुम मर नहीं सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, जानवर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बताता है कि कैसे उसके प्यार ने एक दुष्ट आदमी द्वारा किया गया जादू तोड़ दिया। उन्होंने जल्द ही शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। और मोती की माला। एक समय की बात है, एक राजा था। एक दिन वह अपनी रानी के साथ तालाब में स्नान करने गया। रानी ने अपने आभूषण उतारकर दासी को रखवाली के लिए सौंप दिए। एक बंदरिया ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे रानी का मोतियों का हार बहुत अच्छा लगा। हार लेकर पेड़ की छाया में बैठी दासी को नींद आ गई। बंदरिया नीचे उतरी और हार लेकर पेड़ पर चढ़ गई। जब रानी स्नान कर वापस लौटी तो अपना हार वहां न पाकर वह परेशान हो गई। पूछने पर दासी ने मान लिया कि बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। पहरेदारों ने सब जगह हार को ढूंढा पर हार नहीं मिला। सारी बात जानकर पहरेदारों का मुखिया समझ गया कि हो न हो ये बंदरों की ही शरारत है, क्योंकि बगीचे में बाहर का कोई आया ही नहीं था। उसने सभी पहरेदारों को आदेश दिया कि चमकीले कांच के हार मंगवाकर उन्हें राजा के बगीचे की झाड़ियों पर लटका दो। अगली सुबह सभी बंदरों ने उन कांच के हारों को देखा और सबने एक एक हार उठा लिया। केवल एक बंदरिया चुपचाप बैठी यह सब देख रही थी। बाकी बंदरों ने उससे कहा, ये दुख की बात है कि तुम्हें एक भी हार नहीं मिला। वह खुशी से झूम उठी और बोली, मेरे पास पहले से ही एक हार है।
तुम्हारे पास तो कांच के हार हैं, मेरे हार की ओर देखो, ये तो मोतियों का हार है। चाल काम कर गई थी। पहरेदारों ने चोर बंदरिया को पकड़ लिया और उससे हार लेकर रानी को दे दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पहरेदारों के मुखिया की सूझबूझ की प्रशंसा करी। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। भेड़िया और चतुर बकरी। एक समय की बात है। एक गुफा में कुछ जंगली बकरियां रहती थीं। पास में ही एक भेड़िया अपनी पत्नी के साथ रहता था। धीरे धीरे एक एक करके भेड़ियों ने सभी बकरियों को खा लिया। बस एक सबसे चतुर बकरी ही बच गई थी। भेड़ियों ने इसे फंसाने के लिए एक चाल चली। नर भेड़िया मरने का नाटक करके लेट गया और उसकी पत्नी बकरी के पास गई। वह भेड़िए को दफनाने में उसकी सहायता मांगने लगी। बकरी ने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? मेरा पूरा परिवार और मित्र तुम्हारा भोजन बन चुके हैं। मादा भेड़िए ने कहा, डरो मत, एक मरा हुआ भेड़िया तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता है। कुछ सोचने के बाद बकरी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। चलते चलते अचानक बकरी रुक गई और बोली, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। मादा भेड़िया आगे जाने लगी। पैरों की आवाज सुनकर नर भेड़िए ने अपना सिर उठाया। बकरी ने ये देख लिया। वह झट से अपनी गुफा में भाग गई। अब भेड़ियों ने दूसरी चाल चली। मादा भेड़िया ने बकरी से जाकर कहा, तुमने मेरे पति को नया जीवन दिया है। तुम्हें देखते ही वह जिंदा हो गया। वह तुमसे मिलकर तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता है। क्यों न हम लोग मित्रता कर लें? बकरी ने सोचा, बकरी और भेड़ियों में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। उसने उन्हें डराने के लिए कहा, निश्चित रूप से हम मित्र हो सकते हैं। मैं जरा अपने अन्य मित्रों को बुला लूं। कौन है वे? मादा भेड़िए ने पूछा। दो शिकारी कुत्ते ग्रे और टैन और वह 4 आंखों वाला बड़ा कुत्ता तथा उसके सभी साथी। बकरी ने उत्तर दिया। मादा भेड़िया ने इससे ज्यादा कुछ भी न सुना। वह बिना रुके सिर पर पैर रखकर अपने साथी के पास भाग गई और फिर कभी भी लौटकर बकरी के पास नहीं आए। తోడేలు మరియు తెలివైన మేక। ఒక हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। भेड़िया और बत्तख के 7 बच्चे। एक समय की बात है। एक बूढ़ी बत्तख के 7 चूजे थे। बत्तख घर के बाहर जाने से पहले सदा अपने बच्चों को सावधान करके जाती थी। प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। भेड़िए से सावधान रहना। उसकी मोटी आवाज और काले पंजे से तुम उसे आसानी से पहचान जाओगे। उसके बाहर जाने पर बच्चों ने सावधानी पूर्वक दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए उपहार लाई है। मोटी और भद्दी आवाज सुनकर चूजों ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत मोटी है, तुम भेड़िया हो, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। तब भेड़िए ने खड़िए का एक टुकड़ा खाकर अपनी आवाज मीठी कर ली। उसने फिर दरवाजा खटखटाया। चूजों ने खिड़की से भेड़िए के काले पांव देख लिए और दरवाजा खोलने से मना कर दिया। अब भेड़िए ने अपने पैर आटे में डालकर सफेद कर लिए और फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार भेड़िए के सफेद पैर देखकर चूजे झांसे में आ गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िया भीतर घुसा और सभी को निगल गया। सबसे छोटा वाला चूजा बच गया था क्योंकि वह घड़ी के भीतर छिप गया था। चूजों को खाने के बाद भेड़िए को नींद आने लगी और वह एक पेड़ के नीचे सो गया।
वापस आने पर बत्तख चूजों को न पाकर परेशान होने लगी। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, माँ, मैं घड़ी में छिपा हूँ। बत्तख ने उसे बाहर निकालकर उससे पूरी बात जानी। दोनों भेड़िए की खोज में निकल पड़े और उसे एक पेड़ के नीचे सोया पाया। उसके पेट के भीतर कुछ हलचल हो रही थी। बत्तख ने सोचा, संभव है मेरे बच्चे अभी भी जीवित हों। तुरंत उसने भेड़िए का पेट काटा और भीतर से चूजे बाहर निकल आए। सभी के सभी सुरक्षित थे क्योंकि भेड़िए ने उन्हें निगल लिया था। बत्तख ने 6 पत्थर भेड़िए के पेट में डालकर उसे वापस सिल दिया। जब भेड़िए की नींद खुली तो पत्थरों के कारण उसे प्यास लगी। भेड़िया झरने पर पानी पीने गया। ज्यों ही वह पानी पीने के लिए झुका, पत्थर सरके और उसका संतुलन बिगड़ गया। भेड़िया पानी में गिरकर डूब गया। ये देखकर चूजे खुशी से नाचने लगे। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। नन्ही लाल टोपी। किसी समय की बात है, एक नन्ही लड़की थी जो हमेशा लाल टोपी पहना करती थी। वह टोपी उसे उसकी नानी ने दी थी। सब लोग उसे नन्ही लाल टोपी बुलाते थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, ये केक और फल वाली टोकरी अपनी नानी को दे आओ। वह जंगल के पास रहती हैं। याद रखना, कभी भी बिना जान पहचान वालों से बात मत करना। रास्ते में नन्ही लाल टोपी को एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने उससे पूछा, नमस्कार नन्ही लाल टोपी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर नन्ही लाल टोपी आगे बढ़ गई। नानी के घर पहुंचकर उसने उन्हें भेड़िए के बारे में सब बताया। नानी ने कहा, यह जरूर भेड़िए की चाल है। हम लोग दरवाजा बंद कर लेंगे जिससे वह भीतर न आ पाए। थोड़ी ही देर के बाद भेड़िए ने दरवाजा खटखटाकर कहा, दरवाजा खोलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ। दोनों दम साधे चुपचाप रहे और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भीतर जाने का मार्ग ढूंढने के लिए चालाक भेड़िए ने घर के चक्कर काटे। फिर वह छत पर छिपकर बैठकर नन्ही लाल टोपी के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसे रात के अंधेरे में खा जाना चाहता था। नानी के घर के बाहर एक बहुत बड़ा नाद था। नन्ही लाल टोपी को विदा करने के लिए जब नानी बाहर आईं तो उन्हें भेड़िए की परछाई नाद में दिखाई दी। नानी ने जोर से नन्ही लाल टोपी से कहा, कल मैंने कुछ कबाब पकाए थे, उन्हें नाद में डाल दो, वे ताज़े बने रहेंगे। नन्ही लाल टोपी ने कबाब को लाकर नाद में डाल दिया। कबाब की खुशबू से भूखे भेड़िए के मुंह में पानी आने लगा। उसने अपनी गर्दन बढ़ाकर नीचे झांका और सूंघने की चेष्टा करने लगा। संतुलन बिगड़ा और वह नाद में गिरकर डूब गया। नानी ने नाद को मिट्टी से भर दिया जिससे भेड़िया वहीं दब गया। फिर नानी ने नन्ही लाल टोपी को निश्चित होकर विदा किया। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। सुनहरे लटों वाली सुंदरी। एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसके बाल सुनहरे, घुंघराले और पैरों तक लंबे थे, इसीलिए उसका नाम सुनहरे लटों वाली सुंदरी पड़ा। पड़ोसी राज्य के एक खूबसूरत राजा ने उस राजकुमारी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा पर राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे राजा बहुत परेशान हो गया। तब उसने अपने सबसे विश्वसनीय दरबारी नवयुवक अवनंत को राजकुमारी को राजी करने के लिए भेजा।
अवनंत अपने कुत्ते को साथ लेकर काम पूरा करने चल पड़ा। रास्ते में उसने एक सुनहरी मछली को घास पर तड़पते हुए देखा। उसे उठाकर अवनंत ने पानी में डाल दिया। जीवनदान पाकर मछली ने कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं इस मदद को हमेशा याद रखूंगी। आगे बढ़ने पर अवनंत ने एक चील को मारकर एक कौवे की जान बचाई। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। अवनंत चलता रहा। जंगल से गुजरते समय उसने जाल में फंसे हुए उल्लू को आजाद किया। मैं आभारी हूँ, मैं किसी दिन आपकी मदद करूँगा, उल्लू ने कहा। अंततः अवनंत उस राज्य में पहुंचा और राजकुमारी से मिलने गया। राजकुमारी की सुंदरता देखकर वह उसे देखता ही रह गया और कुछ पल के लिए सब भूल गया। राजकुमारी ने कहा, 1 माह पूर्व मेरी अंगूठी नदी में गिर गई थी। पहले उसे ला दो, फिर हम आगे बात करेंगे। अवनंत अपने कुत्ते के साथ नदी के पास पहुंचा। वहां सुनहरी मछली ने आकर कहा, अवनंत, ये लो अंगूठी, तुमने मेरी जान बचाई थी। अब हिसाब बराबर हुआ। अंगूठी पाकर आश्चर्यचकित राजकुमारी ने कहा, मुझे गैलीफ्रॉन नामक दैत्य का सिर लाकर दो। अवनंत अपने कुत्ते के साथ चल पड़ा। वे ज्यों ही गैलीफ्रॉन के महल के पास पहुंचे, कौवे ने आकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और अवनंत ने उसका सिर काट लिया। कौवे ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया। फिर भी राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई। राजकुमारी ने उसे अंधेरी गुफा से एक शीशी में जल लाने को कहा, जो कि खूबसूरत बनाने का जादुई जल था। वहां उसकी मदद उस उल्लू ने की और अवनंत को शुभकामना दी। आखिरकार राजकुमारी ने राजा से विवाह कर लिया, परंतु राजा को अवनंत से ईर्ष्या हुई और उन्होंने उसे बंदी बना लिया। राजा और सुंदर दिखना चाहता था, इसीलिए उसने शीशी के जादुई जल से अपना मुंह धोने का निर्णय किया। परंतु वह यह नहीं जानता था कि दासी से वह शीशी टूट गई थी और उसने उसकी जगह दूसरी विष वाली शीशी रख दी थी, जिसमें मृत्यु का जल था। राजा ने ज्यों ही अपना चेहरा धोया, उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने अवनंत को मुक्त किया और उससे कहा, राजा बनो और मेरे पति भी। अवनंत उसे मना न कर सका, क्योंकि वह भी उसे पसंद करता था। उनका विवाह हो गया और दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक शासन किया। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। रैपुंजल। एक समय की बात है, एक दंपति की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बहुत दुखी थे। उनके घर के पीछे की खिड़की एक बगीचे में खुलती थी। वह बगीचा एक जादूगरनी का था। बगीचे में लगी सुंदर शलगम को देखकर पत्नी का मन उन्हें खाने का हुआ। शाम के समय उसका पति बगीचे में शलगम लाने चला गया। जादूगरनी ने उसे पकड़कर कहा, मेरे बगीचे से तुम्हें शलगम चुराने का साहस कैसे हुआ? मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हारा होने वाला बच्चा मैं ले लूंगी। कुछ समय बाद में उस दंपति के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। तुरंत ही जादूगरनी आकर उसे ले गई और उसका नाम रैपुंजल रखा। जादूगरनी ने उसे जंगल की एक ऊंची मीनार में ले जाकर बंद कर दिया। रैपुंजल के बहुत सुंदर लंबे बाल थे। समय व्यतीत करने के लिए वह मधुर संगीत गाने लगी। एक दिन उधर से जाते हुए एक राजकुमार ने गाना सुना। वह मीनार तक आया पर उसे भीतर जाने का कोई दरवाजा नहीं मिला। अचानक उसने जादूगरनी की आवाज सुनी, हे रैपुंजल, अपने बाल नीचे करो। अगले दिन मीनार के पास जाकर उसने वही शब्द दोहराए। रैपुंजल के बालों के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। अब वे प्रतिदिन मिलने लगे। उनमें प्रेम हो गया था।
राजकुमार ने रेपुंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह मान गई। शीघ्र ही जादूगरनी इस बात को जान गई और वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने रेपुंजल के बाल काटकर उसे मरने के लिए मरुभूमि में छोड़ दिया और राजकुमार को मीनार की खिड़की से नीचे फेंक दिया। आंख में कांटा चुभने से उसकी दृष्टि चली गई। भटकता हुआ वह मरुभूमि पहुंचा जहां रेपुंजल ने उसे देखा। राजकुमार को इस हाल में देख रेपुंजल की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे और उसकी दृष्टि लौट आई। उन्होंने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। रम्पलस्टिल्टस्किन। एक समय की बात है। एक चक्के वाला था। एक बार राजा को प्रभावित करने के लिए उसने झूठ कहा कि उसकी पुत्री भूसे से सोना काट सकती है। अगले दिन राजा ने चक्की वाले की पुत्री को एक कमरे में बुलाकर कहा, कल सुबह तक सभी भूसे को काटकर सोने का बना दो या फिर मृत्यु के लिए तैयार रहो। ये सुनकर वह रोने लगी। तभी एक बौने ने प्रकट होकर कहा, यदि इन भूसों को काटकर मैं सोने का बना दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपना हार दूंगी। बौने ने सुबह तक काम करके सारे भूसे को सोने के धागे में बदल दिया। सुबह ये देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। अब राजा ने उसे एक बड़े कमरे में ले जाकर आज्ञा दी कि वह सभी भूसे को काटकर सोने में बदल दे। पुनः बौने ने प्रकट होकर पूछा, यदि मैं इन्हें काटकर सोने का बना दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दूंगी। अंगूठी लेकर बौने ने सभी भूसे को स्वर्ण में बदल डाला। राजा ये देख प्रसन्न तो हुआ पर और लालची हो गया। अगली रात और बड़े कमरे में उसे ले जाकर बोला, यदि तुम इन सारे भूसे को काटकर सोने का धागा बना दोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। बौने ने फिर से प्रकट होकर पूछा, यदि मैं काटकर इन भूसों को सोने का बना दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, लड़की ने कहा। बौने ने कहा, वादा करो कि रानी बनकर तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगी। उसने वादा किया और बौने ने सभी भूसे को स्वर्ण में बदल दिया। राजा ने लड़की से प्रसन्न होकर उससे विवाह कर लिया। 1 वर्ष बाद उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। एक दिन अचानक बौने ने प्रकट होकर कहा, अपना बच्चा मुझे 2 या फिर 3 दिनों में मेरा नाम बताओ। दिन बीते पर रानी नाम का अनुमान न लगा सकी। तीसरे दिन उदास रानी बगीचे में टहल रही थी। अचानक उसने बौने को गाते हुए सुना, रानी तो मेरा नाम नहीं बता पाएगी। मेरा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। रात में फिर बौना प्रकट हुआ। रानी उसे देखकर मुस्कराकर बोली, तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। अपना नाम सुनते ही वह क्रोध से फटकर मर गया। तत्पश्चात रानी अपने बच्चे के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। मोची और अल्फ। एक बहुत ही गरीब मोची था। वह कड़ी मेहनत के बाद भी एक बार में बस एक जोड़ी जूते ही बना पाता था। उसके पास एक जोड़ा बनाने भर ही चमड़ा होता था। एक रात उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा और सो गया। सुबह उठकर उसने प्रार्थना की और अपने काम पर गया, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक खूबसूरत सा जूते का जोड़ा उसकी मेज पर रखा था। एक ग्राहक ने उसे अच्छे पैसे देकर वह जूते का जोड़ा उससे खरीद
लिया। उस पैसे से उसने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीदा। काम अधूरा छोड़कर वह सोने चला गया। उसने सोचा कि सुबह उठकर काम पूरा कर लेगा। अगले दिन उसने 2 जोड़ी जूते मेज पर बने रखे देखे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इस बार उन्हें बेचने पर जो पैसे मिले उससे 4 जोड़ी जूते के बराबर चमड़ा आ गया। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात हमें ये पता लगाना चाहिए कि कौन आकर मेरा काम पूरा करता है। उस रात वे छिपकर देखने लगे। आधी रात को 2 अल्फ आए और चमड़े के कटे हुए टुकड़ों को जोड़कर जूते बनाने लगे। मिनटों में उनका कार्य समाप्त हुआ और वे गायब हो गए। इस विचार से मोची प्रसन्न हो गया। सब कुछ तैयार कर उन्होंने मेज पर सजा दिया और स्वयं छिपकर देखने लगे। आधी रात को उछलते गाते अल्फ काम करने आए तो उन्होंने इन वस्तुओं को देखा। उन्होंने वे कपड़े पहने और प्रसन्नता से नृत्य करने लगे और फिर गायब हो गए। इसके पश्चात मोची परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। बूट वाला बिल्ला। किसी समय की बात है, एक चक्की वाला था। उसकी मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र को चक्की, बीच वाले को गधा और छोटे पुत्र को एक बिल्ला मिला। छोटा पुत्र यह सोचकर दुखी था कि उसके पिता उससे सबसे कम प्रेम करते थे। छोटा पुत्र यह सोचकर दुखी था कि उसके पिता उससे सबसे कम प्रेम करते थे। उसे दुखी देखकर बिल्ले ने कहा, मालिक, आप चिंतित न हो, मैं हम दोनों का ख्याल रख लूंगा। बस आप मुझे एक जोड़ा बूट और एक थैला ला दें। छोटे पुत्र ने बिल्ले की बात मान ली। बिल्ले ने थैले में अनाज के कुछ दाने डाले और खुला थैला खरगोश के बिल के सामने रखकर स्वयं छिपकर बैठ गया। शीघ्र ही खरगोश बिल से बाहर निकला और ज्यों ही दाने खाने के लिए वह थैले में घुसा, बिल्ले ने थैले को बंद कर दिया। बंद थैले को लेकर वह सीधा राजा के पास गया और नमन करके बोला, महाराज, कैराबस के महाराज मार्किस ने आपके लिए यह उपहार भेजा है। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उपहार स्वीकार किया और बिल्ले को पुरस्कार दिया। राजा ने महाराज मार्किस से मिलने की इच्छा प्रकट करी। बिल्ले ने उन्हें एक बड़े महल का पता दिया जो वास्तव में एक राक्षस का घर था। बिल्ले ने राक्षस के पास जाकर कहा, क्या ये सच है कि आप मनचाहा रूप धारण कर सकते हो? राक्षस मुस्कुराया और खुद को शेर में बदलकर जोर से दहाड़ा। फिर बिल्ले ने राक्षस से कहा, क्या आप बिल्कुल छोटा सा रूप भी धारण कर सकते हैं? राक्षस तुरंत एक छोटा चूहा बन गया। बिल्ले ने झपटकर चूहे को पकड़ा और खा लिया। फिर वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और उसने उन्हें नदी में स्नान करने के लिए कहा। नहाते समय उसने उनके कपड़े छिपा दिए। तभी राजा की सवारी को महल की तरफ जाते देखकर बिल्ला चिल्लाया, कोई मेरे मालिक कैराबस के महाराज मार्किस को बचाओ, अन्यथा वह मर जाएंगे। राजा ने सारी बात का पता किया और बिल्ले के मालिक के लिए मदद के साथ कुछ कपड़े भेजे। फिर राजा ने बिल्ले के मालिक के लिए रथ का प्रबंध किया। कोचवान को बिल्ले ने राक्षस के महल का पता बताया और स्वयं महल जा पहुंचा। महल पहुंचकर उसने सभी मजदूरों और सेवकों को बताया कि मार्किस ने राक्षस को युद्ध में हरा दिया है। इसलिए भलाई इसी में है कि वे मार्किस को अपना मालिक स्वीकार कर लें। राजा ने जब महल देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव मार्किस के सामने रखा। मार्किस ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और वे महल में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे और उनका सबसे विश्वसनीय सेवक बूट वाला बिल्ला ही रहा।
हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। हैंसल और ग्रेटल। एक गरीब लकड़हारे के दो बच्चे थे जिनका नाम हैंसल और ग्रेटल था। उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आने के लिए अपने पति से रोज झगड़ा करती थी। एक दिन तंग आकर वह बच्चों को जंगल में ले गया और उन्हें वहीं छोड़ आया। लेकिन समझदार हैंसल रास्ते भर सफेद पत्थर फेंकता हुआ आया था। उन्हीं के सहारे वे दोनों वापस घर पहुंच गए। दूसरी बार उनकी सौतेली माँ उन्हें और भी घने जंगलों में छोड़ आए। इस बार हैंसल ने रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराए थे, पर उन्हें पक्षियों ने खा लिया था। उन्हें घर वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। 2 दिन बीत गए। भय, भूख और थकान से बच्चे निढाल थे। तभी वे एक केक और मिठाई से बने घर के पास पहुंचे। भूखे तो थे ही, पास जाकर खाना शुरू कर दिया। अचानक दरवाजा खुला और एक अजीब सी औरत ने उन्हें अंदर बुलाया। उसने उन्हें खाने को भोजन और सोने के लिए बिस्तर दिया, लेकिन वह धूर्त जादूगरनी बच्चों को कैद करना चाहती थी। उसने हैंसल को घुड़साल में बंद कर दिया और ग्रेटल से घर के काम कराने लगी। एक दिन जादूगरनी ने बहुत बड़ा तंदूर गर्म करने को रखा और ग्रेटल से बोली, जरा झांक कर देखो तो तंदूर गर्म हुआ है या नहीं। ग्रेटल ने समझदारी दिखाते हुए कहा, कृपया मुझे बताएं, कैसे करना है। ज्यों ही जादूगरनी देखने के लिए झुकी, ग्रेटल ने उसे भीतर धकेल दिया और तंदूर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर हैंसल के पास भागकर गई और उसे आजाद किया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दोनों ने अपनी जेबें रत्नों और गहनों से भर ली। फिर वे अपने घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे। एक सफेद बत्तख ने उन्हें नदी पार कराई। थोड़ी दूर पर ही उन्होंने अपने पिता को लकड़ी काटते हुए देखा। वे दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे लिपट गए। साथ लाया हुआ खजाना उन्होंने अपने पिता को सौंप दिया। उनकी सौतेली माँ मर चुकी थी। हैंसल और ग्रेटल अपने पिता के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। जैक और बीनस्टॉक। कहानी। एक समय की बात है। एक गरीब विधवा अपने पुत्र जैक के साथ रहती थी। एक दिन जैक मेले में गाय बेचने गया। वहां एक आदमी को उसने जादुई बीन्स के बदले में गाय बेच दी। घर पहुंचकर जैक ने बीन्स को बगीचे में बो दिया। अगली सुबह जैक ने एक बड़ी सी बीन्स की बेल देखी जो कि आसमान छू रही थी। जिज्ञासावश वह ऊपर चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते एक महल में पहुंच गया। उसके सामने एक परी ने प्रकट होकर कहा, एक दैत्य ने तुम्हारे पिता की हत्या कर उनका सारा धन हड़प लिया था। उसने तुम्हारी माता को धमकी दी थी कि वह किसी को कुछ न कहे। जाओ, अपना बदला लो और उसकी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। परी ने उसे मार्ग दिखाया और गायब हो गई। जैक दैत्य के महल में पहुंचा। वहां उसे एक स्त्री मिली जिसने उसे रहने की जगह और भोजन दिया। जैक ने उससे विनती की, वह उसे दैत्य के आने से पहले तंदूर में छिपा दे। जब दैत्य महल पहुंचा और भोजन करने के बाद गरजते हुए बोला, मेरी मुर्गी लाओ, अंडा दो। दैत्य ने गर्ज कर कहा और मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। काफी देर तक दैत्य मुर्गी के साथ अपना मन बहलाता रहा और फिर सो गया। जैक ने मौका देखकर मुर्गी उठाई और भाग गया। सकुशल घर पहुंचकर उसने अपनी मां को मुर्गी दिखाई। अंडा दो, उसने कहा, और मुर्गी ने उसकी इच्छानुसार बहुत से सुनहरे अंडे दिए। उन अंडों को बेचकर वे जल्द ही अमीर हो गए।
कुछ महीनों बाद जैक फिर से बीन्स की लता पर चढ़कर महल पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने दैत्य की पत्नी से आश्रय और भोजन मांगा। जब दैत्य ने प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने लड़के को अलमारी में छिपा दिया। अपना भोजन समाप्त कर दैत्य सोने के सिक्कों से भरे थैले से अपना मन बहलाते हुए वहीं सो गया। जैक ने धीरे से थैले चुराए और घर लौटकर अपनी मां को वे थैले दे दिए। उन्होंने एक नया घर खरीदा और खुशी से रहने लगे। कुछ वर्षों बाद जैक फिर से उस महल में पहुंचा और उस स्त्री को अपनी बातों में उलझाकर फिर से महल में प्रवेश कर लिया। अब की बार दैत्य ने अपना जादुई बाजा मंगवाया। उसने बाजे को गाना सुनाने का आदेश दिया। बाजे से मधुर गीत निकलने लगा जिन्हें सुनते सुनते उसकी आंख लग गई। अवसर पाते ही जैक ने बाजा उठाया और भागा, पर बाजे ने पुकार लगाए, बचाओ बचाओ। दैत्य जाग गया और जैक के पीछे भागा। जैक जल्दी जल्दी लता से नीचे उतरा और कुल्हाड़ी लेकर उसने लता काट डाली। दैत्य नीचे गिरकर मर गया। तभी परी प्रकट हुई और उसने जैक की मां को सारी बात समझाई। उन्होंने परी का धन्यवाद किया और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। ब्लैकी और गोल्डी कहानी। एक दिन मम्मी बिल्ली ने अपने बच्चों से कहा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, जाओ अपने लिए मछलियाँ पकड़ कर लाओ। गोल्डी खुशी खुशी मछली पकड़ने का डंडा और टोकरी लेकर तालाब की ओर चल दी। ब्लैकी ने अपना डंडा उठाया, पैर से जोर से दरवाजा बंद कर क्रोध में भुनभुनाती चली। रास्ते में गोल्डी की मुलाकात एक बकरे से हुई। बकरे को नमस्कार कर गोल्डी ने कहा, चाचा कृपया मुझे तालाब का रास्ता बताएं। पूर्व दिशा में जाओ, बकरे ने कहा। उन्हें धन्यवाद देती हुई गोल्डी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ब्लैकी उसी बकरे के पास पहुंची और चिल्लाकर बोली, ओए बकरे, तालाब किधर है? बकरे ने क्रोध से ब्लैकी को देखा और पश्चिम की ओर इशारा कर दिया। गलती से गोल्डी का डंडा गिलहरी के मूंगफली के ढेर से टकराया। गोल्डी ने तुरंत बिखरे ढेर को समेटा और बोली, क्षमा करें चाची, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं बेटी, तुम जाओ, गिलहरी ने कहा। गोल्डी को एक घर दिखा और उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने कहा, चाचा क्या आप मुझे तालाब का रास्ता बता सकते हैं? बंदर ने सही रास्ते की ओर संकेत किया। उसे धन्यवाद करके गोल्डी आगे बढ़ गई। शीघ्र ही वह तालाब पर पहुंच गई और मछली पकड़कर उसने अपनी टोकरी भर ली। तालाब पहुंचने की शीघ्रता में ब्लैकी एक खरगोश की टोकरी से टकराई और बिना क्षमा याचना के आगे बढ़ गई। उसे पास में ही एक घर दिखाई दिया। उसने जोर से दरवाजा भड़भड़ाया और पूछा, मछली वाला तालाब किधर है? भालू ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें नहीं बताता, और क्रोधपूर्वक दरवाजा बंद कर लिया। वह किसी तरह तालाब के पास पहुंची। उसने 3 मछली पकड़ी और भूखी होने के कारण उन्हें वहीं खा गई। घर लौटने पर जब मम्मी बिल्ली ने ब्लैकी से पूछा, तुमने कितनी मछलियां पकड़ी? 3। कहाँ हैं वे? उदास मन से ब्लैकी ने कहा, मैंने उन्हें खा लिया। जब माँ ने गोल्डी की टोकरी की तरफ देखा तो वो मछलियों से भरी हुई थी। ये देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और उसने गोल्डी को गले लगा लिया। उस दिन गोल्डी की सभ्यता देखकर ब्लैकी को दूसरों के प्रति विनम्र होने का महत्व समझ आ गया था।